नमस्कार। आइए सुनते हैं बाल स्मृति लघु उपन्यास मीत जो बचपन में छूटा का अगला भाग। उस दिन क्लास के आखिरी पीरियड में मैं अपने बैग समेट रही थी, तभी हरविंदर ने कहा, जब मैं बीमार थी तो मेरे काफ़ी काम छूट गए थे, पर तुम तो समय से अपने सारे काम कंप्लीट कर ली हो। क्या मैं आज तुम्हारी सारी कॉपियाँ ले जाऊं? हाँ, गणित का रहने देना, क्योंकि तुम्हारे पापा रोज तुम्हें शाम को गणित पढ़ाते हैं ना। मैं मुस्कुराई और बोली, पढ़ाते तो अंग्रेजी भी हैं, लेकिन तुम मेरी सारी कॉपियाँ ले जाओ। और सुनो, गणित का भी ले जाओ, ताकि मैं शाम को आराम से कॉमिक्स पढ़ूंगी। वह मुस्कुराई और बोली, तुम भी ना, और कॉपियाँ समेटकर बैग में रख ली। उस शाम घर लौटते हुए बस्ता हल्का था, मन और भी हल्का। भरोसे का वजन सबसे हल्का होता है। शायद यही वजह थी कि कदम इतने फुर्तीले लग रहे थे। लेकिन रात को पिताजी जब पढ़ाने बैठे तो उनकी कड़क आवाज थी, गणित की कॉपी निकालो और अंग्रेजी की भी। मैंने धीमे से बोला, पापा जी, वो हरविंदर ले गई है। पिताजी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। बिना पूछे दे आई? फिर दोस्ती वोस्ती तुमसे मैंने मना किया है करने को। मैं चुप रही, सिर्फ सिर झुका लिया। उस रात नींद नहीं आई। मन में पिताजी की डांट थी और हरविंदर की मुस्कुराती सूरत। लेकिन एक भय था, कहीं कॉपियां नहीं लौट आई तो। जरूरत से ज्यादा मेरी दोस्ती बढ़ गई है क्या? अगली सुबह जब मैं स्कूल पहुंची, हरविंदर पहले से ही क्लास में आ गई थी। उसकी बैग खुली थी और मेरी कॉपियां सलीके से रखी थी। लो, सब लिख डाली, मम्मी ने भी मदद की है। मैंने कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन मुस्काई। उस पल समझ आया, हरविंदर अनजान नहीं थी। वह मेरी दुनिया की पहली ईमानदार परख थी। मेरा भरोसा पास हो गया था। कभी कभी भरोसा करना भी एक हुनर होता है, और हरविंदर उस हुनर की पहली सीढ़ी थी। फिर आया मेरी जिंदगी का वो भयावह दिन, 31 अक्टूबर 1984। उस दिन आसमान रोज से अलग लग रहा था। हवा में खामोशी थी। मैं और हरविंदर रोज की तरह उस दिन भी मिले। क्लास के बाद टिफिन खाए, म्यूजिक की क्लास किए। गाने का सुर हम दोनों का बार बार बिगड़ रहा था। छुट्टी के वक्त हमने एक दूसरे को बाय करके विदा किया, पर मैं उसको जाते हुए देर तक देखती रही। जाने क्यों अनायास सा भय मुझे जकड़ लिया था। एक बार सोची दौड़कर उसके पापा की मोटरसाइकिल पर हरविंदर के पीछे मैं भी बैठ जाऊं और उसके घर चली जाऊं। फिर एक भयक अपने पिताजी का चेहरा याद आया और मैं अपने रिक्शे पर बैठकर अपनी बड़ी बहन संग घर की तरफ चल दी। उस रात दूरदर्शन पर 8 बजे के समाचार में सलमा सुल्तान की रुधी आवाज में सूचना मिली, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज सुबह हत्या हो गई है। पिताजी, माँ और दादी की आंखें नम थीं। मुझे इतना समझ नहीं आया। अगले दिन सुबह से ही दंगा भड़क चुका था। रेडियो पर समाचार लगातार प्रसारित हो रहे थे। सरदारों की दुकानें जलाई जा रही हैं। सरदार? मेरा पहला ख्याल हरविंदर। माँ, हरविंदर ठीक होगी ना? माँ ने ठिठक कर देखा, फिर बस इतना ही कही, पता नहीं बेटा। अगले 2 दिन शहर में डर का माहौल था। सड़कें सुनसान, नुक्कड़ों पर जलते टायर, घर लौटे कुछ लुहेड़े टाइप लड़के लूटे हुए सामान लेकर भागते, चीखते, चिल्लाते, ही करके हंसते। मैं समझ नहीं पा रही थी ये कौन सी लड़ाई है। पापा किसी से कह रहे थे, बलिया में भी दंगा शुरू हो गया है। खोज खोज कर सरदारों की दुकानें जलाई जा रही हैं। मेरी सांस जैसे थम गई। मन ने जपना शुरू कर दिया, हरविंदर हरविंदर। माँ से फिर मैंने पूछा, माँ, हरविंदर के पापा की दुकान भी जली होगी क्या? माँ ने मेरी आंखों में देखा। इस बार डर साफ था। शायद वो कहीं छुप कर आसरा लिए होंगे बेटा। उस उम्र में मैं क्या समझती, बस इतना जाना कि दोस्ती कोई जात पात नहीं देखती, पर दुनिया देखती है। स्कूल कई दिन बंद रहा। जब खुला मैं उसी बेंच पर गई, थोड़ा किनारे बैठकर, थोड़ा सा जगह छोड़कर।
पर थोड़ा खिसको कहने वाली हरविंदर उस दिन नहीं आई। ना अगले दिन, न उसके अगले दिन। धीरे धीरे हफ्ते बीत गए, फिर महीने। हरविंदर नहीं लौटी। मैं उस बेंच पर बैठकर कई बार उसकी सूरत याद करती। काली चोटियां, मुदती आंखें, पराठा और अचार। पर यादें धुंधली पड़ने लगी। समय आगे बढ़ता रहा। नई सहेलियां बन गईं, अनुपमा, कंचन, अनिका। उनसे भी बातें होती, हंसी भी आती। पर उसी हंसी में हरविंदर की खामोशी नहीं थी। कभी कभी बारिश के दिन में स्कूल के लॉन में बैठती तो बस एक साया सा महसूस होता, जैसे कोई अब भी कह रहा हो, थोड़ा किसको। इस लघु उपन्यास की आखिरी कड़ी में हम जानेंगे कि दोनों सहेलियां मिली या उनकी दोस्ती बस यादों में ही रह गई। तो यह जानने के लिए आखिरी भाग तक मेरे संग जुड़े रहिए मेरे चैनल कथा कहानी में। नमस्कार, धन्यवाद।